जब तक पूज्य पंडित साहब पधारते हैं, दो चार छोटी छोटी चर्चाएं आपसे हम शेयर कर रहे हैं। देखो, यहां जितने भी जीव आए हैं, उनके हृदय में कहीं ना कहीं पंडित साहब के प्रति एक सम्मान भाव है। तभी अपना घर, परिवार और वहां चलने वाले कार्यक्रमों को छोड़ करके आप सिद्धायतन सिद्धक्षेत्र पर पधारे हैं, बराबर। कहना मुझे ये है कि यदि सचमुच हमारी भावना जो जुड़ी हुई है, तो फिर हमें जो दिशा निर्देश थोड़ा सा भी मिलता है, चाहे प्रवचन के माध्यम से मिलता हो और चाहे उसके बाद में मिलता है, हम उस पर विचार करना सीखें और विचार के बाद कुछ ना कुछ निर्णय लेकर के उस निर्णय का परस्पर में आदान प्रदान करें, तो हमारा तुम्हारा सबका जुड़ान बना रहेगा। और यदि अंदर में इन उत्तम वचनों की किंचित भी कहीं भी किसी प्रकार से उपेक्षा, आप सोच रहे होंगे बीच में रोक दिया। बात ये है, शर्त नहीं है, समर्पण है। यदि नहीं, बस खत्म। देखो, भक्ति भाव होना अलग बात है, भावना होना अलग बात है, कार्य का होना अलग बात है। एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं। समझ में आया? जैसे स्वाद बहुत जीवों की ऐसे थोड़ी है कि भावना ही नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जो नहीं आ पाए। बिल्कुल टाइम पर कोई ऐसी उलझन आ गई, नहीं आ पाए। बहुत से लोगों ने पहले कुछ नहीं सोचा आने की, और अचानक भैया जा रहे तो हम भी चल रहे, जो आ गए। सब ऐसा ही है। हर कार्य में ऐसा ही है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव नियामक कारण है परिणमन की योग्यता। बहुत लोगों की भावना होती है, हम कहीं निवृत्ति से रहें, स्थान नहीं मिल पाता, गए वहां अपने अनुकूल कोई तत्व ज्ञान की शैली नहीं मिली, कहीं भोजन व्यवस्था नहीं मिली, कहीं का पानी सूट नहीं किया, कहीं कोई कसाय टकरा गई, कहीं उसी समय घर में कोई उलझन आ गई। अगर भावना नहीं है, अरे भावना तो है भैया, भावना अलग की है, लेकिन किसको कहाँ कितने समय रहना भगवान के ज्ञान में है। हम विचारते हैं कि ये माध्यस्थ भाव कैसे रहता होगा, ऐसे ही रहता होगा तत्व विचार से। पंडित टोटोमल जी कहते, उनकी होनहार का विचार करने पर ही अपने को समता आती है। पुराणों में ऐसी चर्चा आई है, मनोवेग ने पूछा, या उस स्वयं बुद्ध मंत्री ने पूछा, हमारा राजा महाबल धर्म में लगेगा कि नहीं लगेगा? ये क्या मतलब हुआ? कि भाई मुनराज बोले, नहीं, वो राजा भव्य है और तुम्हारी प्रतीक्षा ही कर रहा है, उसने स्वप्न देखे हैं उनके फलों के लिए, फल जानने के लिए, और तुम जाओ उनका फल बताओ, फिर वो धर्म ज्ञान में लगेगा। लेकिन सम्यक तो प्राप्त करने का काल नहीं है उस समय, सम्यक तो भोग भूमि के समय में करेगा। बोलो, अलग अलग बोलो। ओम नमः। नमो वरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सवसाहूणं, शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम्।
वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थम संदष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम धर्म हमारा नाथ धर्म जगत का सिहरा भव भव में हो साथ और न वांछा मन विषय। धर्म के रहते हुए कोई अनाथ मत समझो। पिताजी नहीं रहे, अरे धर्म पिता अरहंत देव तो हैं, लेकिन माता जी नहीं रही, अरे जिनवाणी माता तो है। स्त्री करी पति नहीं रहा, अरे अपना गायक भाव तो है। संयम की साधना करो, आराधना करो। पैसा नहीं है, अपना कैसी बातें कर रहे हो? अपने पास समय है, अपने पास बुद्धि है, अपना स्वरूप है, अपना अनंत वैभव अपने पास है, काय को लगे? एक बात पहले भी कही थी, अभावों का रोना मत रो, जो नहीं है उसकी ओर मत देखो, जो है उसका सदुपयोग करना सीखो। जो है उसका सदुपयोग करो। साक्षात अनंत परमेश्वर नहीं है, अरे जिन बिंब तो हैं, समवसरण नहीं है, मंदिर तो है, कहाँ को लगे? कोई समझाने वाला नहीं, अरे समझने वाला तो है, निर्माणी है। आप अपने को स्वयं समझाओ, स्वयं पढ़ो। समझ में नहीं आता, भ्रांति छोड़ दो, आप संगी हैं, पढ़ते जाओ। कुछ बातें आपके छेव में नहीं समझ में आएंगी, घबराओ नहीं, आगे फिर समझने की लायकात आ जाए। जो समझ में नहीं आया उसको नोट करते जाओ। 50% तो समझ में आएगा, 25% तो आएगा, और फिर विनय से और एकाग्रता से यदि आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो धीरे धीरे ज्ञान वर्ण का क्षय समझी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। और प्रयोजनभूत समझने के लिए ज्यादा बुद्धि नहीं चाहिए। पंडित टोटोमल जी ने एक बात कही है, क्या? तत्व निर्णय करने लायक क्षय सम तो तेरे हुआ है। मैं कौन हूं ये भी समझने के लिए ज्यादा बुद्धि चाहिए क्या? अपना हित किसमें है ये भी समझने के लिए ज्यादा बुद्धि चाहिए। अभावों का रोना मत रो, जो है उसका सदुपयोग करो। जितना समय मिले अपना स्वाध्याय में, चिंतन में, मनन में रहो। संयम में घड़ी न एक जा। संयम का मतलब केवल क्रियाएं ही नहीं है, हैं? जो ज्ञानाभ्यास के बिना हमारा समय जाता है वह समय हमें बर्बाद करता है। ज्ञानाभ्यास, कभी पढ़ो, कभी सुनो, कभी चिंतन करो, कभी सुनाओ, कभी पाठ करो, कभी याद करो, कभी मौन होकर के देखो। उस दिन कौन बैठा था, हमने कहा भैया कभी छठवीं गाथा खोल लो और पढ़ो मत, बस ऐसे बैठो और देखो स्वयं सिद्ध क्या अवलंबन के लिए रख दिया ये हमने, अवलंबन के लिए, और बस अपने इसमें लगा। ये स्वयं सिद्ध है क्या? अनादि निधन है क्या? नित्य ज्योति रूप है क्या? ये
ऐसे 4 गाथाएं पढ़ भी जाओ तो कोई मतलब नहीं है, क्षयोक्षम से याद भी हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। उत्तम त्याग की चर्चा स्वाध्याय में है। त्याग का नाम आते ही लोगों की एक भावना बड़ी जुड़ जाती है। त्याग के बहुत पवित्र शब्द माना जाता है हमारे यहाँ। अपनी संस्कृति की विशेषता ही इन्हीं शब्दों में कहते हैं। पाश्चात्य संस्कृति भोग प्रधान है और भारतीय संस्कृति तो त्याग प्रधान है। हमारी संस्कृति त्याग प्रधान है। हमारी संस्कृति में त्याग का बहुत महत्व है, ठीक है, लेकिन त्याग का करने से पहले त्याग समझना चाहिए। क्या त्यागने योग्य है, क्या त्यागने योग्य है और कैसे त्यागने योग्य है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने तो ज्ञानम प्रत्यक्षाणम प्राणम प्रत्यक्षाणम, समय सार जी 34 नंबर की गाथा ही पढ़ लेना। 35 नंबर की गाथा में दृष्टांत से समझा दिया। ज्ञान प्रत्याख्यान है। महाराज ज्ञान प्रत्याख्यान, ज्ञान में क्या त्याग होता है? ज्ञान में क्यों भाई, ज्ञान में क्या त्याग होता है? बढ़िया शब्द बोलना, सुंदर सा, सब सभा प्रसन्न हो जाए। भैया ज्ञान के होने पर अज्ञान का त्याग होता है और अज्ञान का त्याग होने पर मिथ्या मोह का त्याग होता है, कथाओं का त्याग होता है। ज्ञान के बिना के त्याग त्याग ही जैसे हैं, ये समझो। कहने के हैं त्याग, उस त्याग में शांतता नहीं। ये और काहे जानकर पर भाव को नर तजे, त्यों और के हैं जानकर पर भाव ज्ञानी तज। कुंदकुंद स्वामी ने, अभी दुआ पढ़ते हैं, कुंदकुंद स्वामी ने दृष्टांत नहीं दिया, बस इतना ही दृष्टांत दे दिया। लेकिन टीकाकारों ने धोबी का दृष्टांत दिया। जैसे किसी का वस्त्र बदल गया हो कहीं, अब हम धोबी का दृष्टांत नहीं दे में कोई बात नहीं। धोबी के धुले कपड़े साफ हो सकते हैं, शुद्ध तो नहीं होंगे। हम आलोचना पाठ में पढ़ते, नदियन वे चीर धोआए, कुसन के जीव मराए। दे दिए हैं, ग्रंथ में दिए हैं। अरे भाई देखो, 4 लोग चल रहे थे राजा भोज के यहाँ, तो कविता पर इनाम देता है, चलो अपन भी इनाम ले आए। तो कविता तो बनाओ, कि चलो अपन रास्ते में बना लेंगे, देखेंगे सो कविता हो जाएगी। तो चले सो एक बुढ़िया चरखा काट रही, जैसी बुढ़िया तैसे ही चरखा पुराना। तो चरर चरर, उन्हें देखो हमारी कविता बन गई एक लाइन, चरखा चुरर मुरर चन्नार, चुरर मुरर कर रहा। उधर आगे बढ़े सो एक कोलू का बैल उसने तेली ने खोल करके या सो खली और भुस खा रहा था। उन्हें देखो हमारी भी बन गई, कोलू का बैल खली भुस खा। आगे बढ़े तो उन्हें उधर से वो शिकारी चला रहा धनुष मार लेकर के, कि देखो हमारी भी बन गई। उधर से आरव तरकस बंद, अब तुम अरे चलो देखते हैं। और रास्ते में कोई प्रसंग नहीं बना, देखा नहीं। अब पहुंच गए सभा में, भाई 4 लोग आए हैं, कविता सुनाएंगे। तो वो तो प्रोत्साहन की बातें हैं कहने की। सुनाओ भाई,
तो चारों मिलकर के एक छंद कहेंगे, चारों मिलकर के कहो, चरखा चुरर मोर चन्नार, कोलू का बैल खड़ी बुश खार, उधर से आ रहा तरकस बंद। अब उसको कुछ दिखाई नहीं दिया, उन्हें आ जा भोज पूरे मुंह सलचन। हंसो नहीं, हंसने की बातें लगती हैं, लेकिन आपके ऊपर तो नहीं कहीं घटित हो रही, सोच लेना। अब मंत्री होते हैं राजाओं के, तो मंत्री ने कहा महाराज प्रशंसा की कविताएं सुनाने वाले बहुत हैं, ये लोग तो ऐसी कविता आपको चेताने आए, चेतावनी है। देखो शरीर का चरखा पुराना हो गया, तो चरखा चलत नहीं पुराना। भाई पढ़ते थे भजन वगैरह, कोई पढ़े होंगे तुम लोगों ने। जिनका पुराना हुआ भी तो बोल नहीं रहे। ठीक है, बढ़िया है, खुशी की बात है, बच्चे हमें चेताएं। बच्चों की चेताने की बात तुम्हें सुनाई थी पहले, याद है? एक बच्चा बाबा जी गोद में ले, तो बाबा जी क्या मतलब हुआ? उसने कान पकड़ लिया ऐसे। बाबा जी बेचारा खड़ा होने का, क्या कह रहे कि बाबा जी अब उस बाजी में आ जाओ जहां सब लोग पड़े रहोगे, इसके लिए तो हम आ ही गए, अब तुम बाबा जी जाओ, आजी जी तुम्हारे का हो जाओ। मतलब ये है, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, नाती हो गए, अब तुम कोलो घर में डरे हो, जाओ अपना कल्याण करो ना। तो देखो शरीर का चरखा पुराना हो गया और तुम अभी भी कोलू के बैल की तरह लगे हो भाई घेरा में। तो सवेरे उठे, जे किया, चाय पी, नाश्ता किया और बस अपने नहाए दो मंदिर दुकान पे और बस वहीं में लगे रहो। अपना हित कब करोगे भैया? खली बुझ खाए निसार, खली समझते हो? पर अपने स्टोक देश में खली, स्टोक देश में खली कहिए, इत चिंतामणि है महत, इत खल टूंक असार। इधर तो चिंतामणि के समान है, धर्म चिंतामणि, और ये पंचेंद्री के भोग खली के समान निसार है। इत चिंतामणि है महत, इत खल टूंक असार। बोलो का अंगीकार करोगे? इधर चिंतामणि, इधर खली का टुकड़ा। जो भोगों के लिए संयम को छोड़ते हैं, वे खली के टुकड़े के लिए चिंतामणि को छोड़ने के समान है। वे राख चाहिए सुचंदन के किवाड़ जला रहे हैं राख के लिए। तो खली उसमें लगे, उधर से आ रहा तरकसबंद। तरकसबंद का मतलब है मृत्यु शिकारी। और तुम आगे जाई राजकाज में लगे, अपना कल्याण नहीं कर रहे। प्रसन्न हो गया, उसने कहा ठीक है, 1 लाख नहीं 1-1 लाख दो सबको। राजाओं के काम ये सब, इनमें दम नहीं है। हमारा मतलब तो सिर्फ इतना है कि ये कवि लोग, लेखक लोग, जो उन्हें दिखाई दे जाए ना, वही दृष्टांत बन जाते। मुंड आज निकल रहे होंगे या निकल रहे होंगे, धोबी कपड़ा धो रहा होगा, वहां से आते आते उनको दृष्टांत मिल गया। जैसे कोई वास्तव में धोबी के कपड़े धुलाने की बात नहीं यहाँ लेना चाहिए। धोबी के यहाँ से कपड़ा धुलाने की बात का पोषण यहाँ नहीं लेना चाहिए। दृष्टांत तो दृष्टांत होते हैं, सिद्धांत नहीं लगाना चाहिए। तो किसी का वस्त्र बदल गया होगा, वो जल्दी में आया, उसने पहन लिया, चल दिया। दूसरा पहुंचा, उन्होंने भैया हमारा कुर्ता जी नहीं है। अरे जी नहीं है तो भैया फिर ले गए, वहीं जल्दी में आए, उनसे कह दी वहां से उठा ले। तो वहां गया और वे पहन के मंदिर में आ गए थे। भैया दादाजी कुर्ता हम आओ, तुम आओ, देखो जी हैं, ठीक है। अब वहीं तो नहीं उतारेंगे, वहीं तो नहीं, जरूरत पड़े तो वहां भी एक साइड में उतार के पहन लेंगे दूसरा,
हमें जाने हमको। लेकिन मान लो वहां नहीं भी उतारेंगे, लेकिन अब पहने और पहले पहने थे कितना अंतर हो गया। पहले लग रहा था हमारा कुर्ता है, अब ये लगना ये कुर्ता। देखो भाई, आपने अगर सत्ता में देखा जाए तो परद्रव्य का ग्रहण किया किसने? हम आपको सबके सामने बुला रहे हैं, आइए ये हम आपको चश्मा देते चल, ग्रहण करके बताया कोई भी ग्रहण करके, ये हम आपको ग्रंथ देते, आइए ग्रहण करो। आप बड़े उत्साह से उठेंगे, दोनों हाथ से हाथ जोड़ेंगे और ग्रंथ लेकर के चल जाएंगे। कोई कहे भैया कहाँ जा रहे? अरे हो, हमको इनाम में मिला है, हमको पंडित जी ने दिया है, हमको हमारा ग्रंथ है। ग्रंथ ग्रंथ ही तो है। जब यहाँ रखा था तब भी ग्रंथ था, हमारे हाथ में था तब भी ग्रंथ था, आपके हाथ में पहुंचा तब भी ग्रंथ है। तो ग्रहण करने का मतलब क्या अपना मान लिया? अरे परद्रव्यों को जिनको आपने ग्रहण किया है, एक ग्रहण का अर्थ होता है जानना, एक ग्रहण का अर्थ होता है जानना। तो जानना तो जीव का स्वभाव है, उसका तो त्याग हो नहीं सकता। समझ में आया? अब ग्रहण करने का अर्थ क्या होता है? उसे अपना मान लिया। आपका विवाह हुआ, आपने पाण ग्रहण, हाथ ग्रहण किया। ग्रहण करने का मतलब क्या है? दो मिलकर के एक हो गए क्या? फिर अपना मान लिया, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पति, बस खत्म हो गया। और क्या? अब आप मानने लगे ये हमारा ग्रंथ है, बाजार से कोई चीज है, ये हमारी वस्तु है, ये हमारी चौकी है, ये हमारा घर है। अभिप्राय में ही तो ग्रहण किया है, वस्तु तो जहां की तहां है। वस्तु में तो ग्रहण और त्याग होता नहीं है, अभिप्राय में ही तो ग्रहण कर लिया, मैंने अपना मान लिया है। तब तो एक व्यक्ति ने चेताया, विद्वान ने, भैया जो आप कमाई करते हो वो तो आपकी तिजोरी में, बैंक में वहां रखी है, आपके भीतर क्या वो कमाई काहे को हुई? पाप की कमाई। हमने भी उस दिन कहा था, भैया कमाई थोड़ी कर रहे, पाप कमा रहे। धन कौन कमा रहा है? धन तो पुण्य के उदय से आने का योग है तो आ रहा है, नहीं आए तो नहीं आ रहा। और आ रहा है सो भी कहाँ अलग, कुछ तिजोरी में रखा, कोई बैंक में रखा, कोई किसी के पास रखा, कोई सोना ले लिया, कोई जमीन ले ली, यही तो है। और है का तुम्हारे पास क्या है? ये करोड़पति आदमी, खड़े हो जा, देखें तलाशी ले इनकी, कहाँ है करोड़? 100-200 से भी निकले हैं तो बताओ अभी काहे के करोड़पति? लेकिन करोड़पति आदमी को कहें तो उसको बुरा लगेगा। वो यहां भी बैठ करके करोड़पति तो अपने को देख रहा है। कैसे देख रहा है? किस बल से? करोड़ तो जहां है वहां है, ये तो कहा कहें कितनी दूर। यहां उसके पास अपना एक कमरा नहीं है, एक अपना पलंग नहीं है, एक अपनी थाली लोटा नहीं है। बताओ यहां आपका क्या है? बताओ आप। और करोड़पति कैसे? करोड़पति अभिप्राय में आप करोड़पति भैया। अरे करोड़पति तुम्हें नहीं मालूम, इनकी 2 फैक्ट्री चल रही हैं, इतनी प्रॉपर्टी है इनकी। वो तो हमने कह दिया अरबपति हो तो कपत हो। इतना सोना, तो कहां है? केवल मान्यता में। और जब तक मान्यता में से नहीं छूटा तो काय का त्याग? व्यवहार के हे पने की एक चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में आपने पढ़ी होगी। अपनी भूमिका के अनुसार होने वाली व्यवहारिक क्रियाएं, पूजा, दर्शन, स्वाध्याय, भक्ति, दान, सेवा, विनय छोड़ देने का नाम व्यवहार का हेपना नहीं है। अगर इनको छोड़ करके छोड़ेगा तो करेगा क्या ये बता? आत्म ध्यान में तो बैठा नहीं रहेगा।
प्रमादी और स्वच्छंद जीवन हो जाएगा, करेगा क्या ये बता। अभी आप स्वाध्याय नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते बता? कहीं लेटे होते, कहीं बातें कर रहे होते, कहीं घूम रहे होते, कहीं खा रहे होते, और क्या कर रहे होते बताओ। तो महाराज व्यवहार का हेपना क्यों कैसे कह रहे हैं आप? कैसे कि सुनो, व्यवहार को धर्म मानना मिथ्या है तो धर्म मानना छोड़ दे। भाई पूजा दर्शन स्वाध्याय छोड़ने का नाम व्यवहार का हेपना थोड़ा ही है। पूजा करके संतुष्ट हो गया, हमने धर्म कर लिया, बस शास्त्र पढ़ करके सुन करके संतुष्ट हो गया, हमने धर्म कर लिया। किसी ने कुछ दान पुण्य करके संतुष्ट कर लिया, ये कछु कत तो है नहीं, ये तो बस पढ़ते कोरी बातें करते हैं। हमने इतना दान वहां किया, इतना दान वहां किया, तो वो अपने को धर्मात्मा माने बैठा। ये खाली क्रिया क्रिया में लगे, पूजा पाठ दान में लगे, का जानते है नहीं, तो इन्होंने पढ़ा करके अपने को धर्मात्मा मान लिया। माने जो क्रियाएं धर्मात्मा होने के लिए थी, तुमने उन क्रियाओं को करके ही धर्मात्मा मान लिया अपने को। तो धर्म मानना छोड़ दे भाई, धर्म की तलाश कर भीतर जा। उपदेश ऊंचा चढ़ने के लिए दिया यार। ऐसे ही घर छोड़ना, पैसा छोड़ना, परिवार छोड़ना, समाज छोड़ना, अपने कहीं चले जाना, भैया जी बताओ, चले तो गए महाराज, आपका गांव जड़ से बता देते हैं। आज भी मान्यता भैया हम वहां के, आप महाराष्ट्र के हैं, हम बंगाल के हैं, हम यूपी के हैं, बताओ हमारी बात कह रहे। अभिप्राय में तो मेरा देश, मेरा गांव, मेरा परिवार, आपका गोत्र आप बता देंगे। शरीर के गोत्र को निशंक होकर के, निशंक होकर के वो शरीर का कुल गोत्र जो कुछ भी है आप कह देंगे हम फलाने हैं। 30-40 साल पहले की बात है, हम गए कहीं, पंडित जी आपका गोत्र, हमें नहीं मालूम भैया गोत्र, हमारा तो यही गोत्र है सिद्ध भगवान का, अपन तो सिद्धों की का, हमें नहीं मालूम वो तो गोत्र का गोत्र। अरे किसका गोत्र? अभी भी हमको यही लगता है हम फलाने हैं। अभी भी ये नहीं लगता अरहंत हमारे पिता जन्मानी, हमारी माता, हम आत्मा, हम आत्मार्थी। आत्मा और आत्मार्थी दो क्यों कह दिए भैया? दो क्यों कह दिए? अरे द्रव्य दृष्टि से देखें तो आत्मा, और पर्याय की ओर से देखें तो आत्मार्थी। पर्याय दृष्टि से आत्मार्थी नहीं होता कोई जी, ध्यान रखना। जब तक पर्याय दृष्टि है तब तक आत्मार्थपना होता नहीं। पर्यार्थ नय से जब जीव अपने को आत्मा जानता है, आत्मा माने क्या? आत्मा माने क्या? ज्ञान आनंदमय, अनादि अनंत, उपयोग स्वरूप। आत्मा माने क्या? कारण परमात्मा, शाश्वत परमात्मा, अकृत्रिम भगवान। जब समझता है ना, और स्वानुभव में उसे उसका स्वाद आता है, कहेगा आनंद का, तब उसे सब झूठा लगने लगा। आज कहां फंसे थे, कहां उलझे थे हम। उसकी गोबर की डली निकल जाए और फूल की सुगंधी आ जाए, फिर उसे कहे ये तेरी डली लगा दें अब नहीं लगाएगा। मिलो निराकुल स्वाद न यावत तावत, पर परनति हित मानी। जब निराकुल सुख का स्वाद आए तब कहां गए सबके हित लगी। समझ में आया ना?
तो जब आत्मा के आनंद का स्वाद आया, उसी समय में श्रद्धान का उदय हुआ, प्रतीति हुई ना। लेकिन उपयोग वहां नहीं ठहरा। जब उपयोग वहां नहीं ठहरा, अभी आपको कोई काम लग जाए और मजबूरी में अभी जाना पड़े, हैं, उस दिन जाना पड़ा, नहीं सवेरे आ जाए, मन तो नहीं हो रहा है, और सवेरे ही आ जाए, दोपहर भी नहीं हो पाई, सवेरे परमिशन छूट जाए वो, है ना। तो आपको यहां थोड़ा सा आनंद लगा कर, तो यहां आने की कैसी ललक रही ना। ऐसे जैसे आत्मा में आनंद आया, तो आत्मा में रमने की कैसी ललक और कैसा पुरुषार्थ होगा, है ना। तो जिसे आत्मा के आनंद की प्रतीति हुई, उसे बस आत्मा ही आत्मा दिखता, आत्मा ही आत्मा दिखता। आत्मा को कब प्राप्त करूं, कब आत्मा में ही रम जाऊं, कब आत्मा में ही मग्न हो जाऊं। उसे बाहर कुछ सुहाता नहीं है, उसे आत्मार्थी कहते हैं। माने उसका एक एक समय आत्मा के लिए समर्पित हो गया, आत्मार्थी। जैसे धनार्थी को पैसे ही पैसा दिखता चाहे कहीं, ऐसे आत्मार्थी को बस आत्मा 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 धुन लगी है उसकी। मुंह से नहीं बोल रहा है, लेकिन अंतर में धुन लगी। अन्य सारे कार्य उसे उपाधि लगते हैं। ऐसा लगता है परिग्रह के में अगर उलझ जाए, जैसे कोई चलता हुआ व्यक्ति साफ शुद्ध कपड़े पहनकर पूजा के लिए जा रहा था और अचानक फिसला तो उस कीचड़ में गिर गया। कैसा लगता है? वाह, आनंद आ गया। बोलो बोलो कहो। कैसा लगता है आपको, बताओ। ऐसे परिग्रह में पुण्य के उदय से परिग्रह हुए, वैभव हुए, उसे लगता कहां फंसे हैं, कहां उलझे हैं, कैसे इससे निकले, कब निकले, कहां उलझे, कहां फंसे। पूरी ताकत से उठता है, वहां से उठता है, लेकिन उठ नहीं पाए तो सहायता के लिए पुकारता है, भैया निकालो। काहे को है, किसी की आवाज आए तो तुरंत तो भैया जी हम गिर गए, निकाल रहे तुम्हें, पुकारता है। अब चाहे किसी को पुकारने से क्या, कठोर परिणामी तो सुनेगा और ऐसे चला जाएगा। कोई दयालु पुरुष होगा तो ही तो सुनेगा। जो मैं कहूं और सो तो न मिटे और झाड़, मेरी तो तू सो बनी। जब अपना पुरुषार्थ नहीं चलता, अपने स्वरूप में नहीं रह पाता, तो इन भगवंतों को पुकारता है। पुकारने का मतलब हे भगवान हे भगवान हे भगवान ऐसे नहीं। पुकारने का मतलब ये है भगवंतों के स्वरूप का चिंतन करता है। धन्य है स्वरूप प्रभु, धन्य स्वरूप लीनता, धन्य वीतरागता, धन्य सर्वज्ञता, धन्य है स्वरूप प्रभु, धन्य स्वरूप लीनता। आपकी लीनता को, स्वरूप लीनता को धन्य, आपकी वीतरागता को धन्य है, आपके इस ज्ञान को धन्य है। हम जरा सा देखें तो उसके भीतर घुसते चले जाते, गेयों के भीतर, और वे इनके ज्ञान में लोकालोक झलकते हैं और एक भी विकल्प नहीं, अपने स्वरूप में रमे रहते। विचारना, अब त्याग करने के लिए क्या रह गया? अभिप्राय में त्याग हो गया, अभिप्राय में त्याग हो गया। जिसने अपना स्वरूप जाना, परद्रव्य रूप भाषित हो गए तो त्याग हो गया। ज्ञानम पच्चक्षाणम, अनानम पच्चक्षाणम, एक संस्कृत बोल देते, एक हिंदी बोल देते, वो प्राकृत बोल देते। ज्ञान प्रत्याख्यान है। क्यों? काय का त्याग हो गया? अन्य पदार्थों में अपनेपन का त्याग हो गया। मैं आत्मा हूं ऐसे ज्ञान में त्याग हुआ। काय का त्याग हुआ?
मैं शरीर हूं, ये मिथ्यात्व का त्याग हो गया। ये मेरा है, ये मिथ्यात्व का त्याग हो गया। मैं मुखिया हूं, मैं सेठ हूं, मैं पंडित हूं, मैं बीमार हूं, मैं मोटा हूं, ये सब त्याग हो गया। मैं ग्रस्त हूं, त्याग हो गया। मैं एक ज्ञायक भाव हूं। देखो ज्ञान में त्याग है कि नहीं? कितनी देर बाद? ब्रह्मचर्य के प्रसंग में कोई दृष्टांत दिया है पुराण का? वेशभूषण कुलभूषण, उस कन्या के लिए लड़ने लगे, इसके साथ विवाह मैं करूंगा, मैं करूंगा। और जहां उसने कहा बैन कमलोत्सवा, भैया ओ जी का वो, तो विकार कितनी देर लगेगी? 10 मिनट बाद विकार मिट गया। तो 5 मिनट बाद, 1 मिनट बाद, अरे ज्ञान में विकार नहीं है, विकार में ज्ञान नहीं है। ज्ञान में मोह नहीं है, ज्ञान में राग नहीं है, ज्ञान में द्वेष नहीं है। आत्मा में परद्रव्य नहीं है। बोलो, आत्मा में परद्रव्य है? नहीं है। आत्मा में परद्रव्य हो तो ये विश्व तो सूना हो जाए। परद्रव्य परद्रव्य में है, आत्मा आत्मा में है। परद्रव्य आत्मा में प्रविष्ट नहीं हो सकते, परद्रव्य परद्रव्यत्व को नहीं छोड़ सकते, आत्मा आत्मत्व को पने को नहीं छोड़ता। इसलिए परमार्थ से देखा जाए तो वस्तु त्यागोपादान शून्य है। त्यागोपादान शून्य, ग्रहण त्याग वस्तु में है ही नहीं। ग्रहण नहीं कर सकते आप। कैसे ग्रहण करोगे? जेब में रखोगे? जेब आपकी है क्या? थैले में रख दिया, थैला आपका है क्या? जहां दे अपनी नहीं, काय में रखोगे? ले जी 5 लाख रुपया रखो काय में? अमूर्तिक प्रदेशों में तो नहीं घुसेंगे। बोलो भाई, अमूर्तिक प्रदेशों में तो नहीं घुसेंगे। कोई व्यवस्था है? ग्रहण त्याग की कोई व्यवस्था नहीं है परमार्थ से देखो भाई। केवल इस जीव ने वस्तु स्वरूप को जाने बिना अभिप्राय में व्यंग, यही पागल की तरह मेरा मेरा करता है। तो जैसे आत्मा में परद्रव्य नहीं और परद्रव्य को अपना मानना मोह, क्यों भाई? परद्रव्य को अपना मानना ही तो मोह है। अपना मानना, अच्छा मानना, बुरा मानना, वो सब समझ लेना। ज्ञान में मोह नहीं, ज्ञान में मोह नहीं है। मोह वहीं तक रहता है जब तक ज्ञान नहीं है। जहां ज्ञान हुआ मोह नहीं। जैसे सूर्य में अंधकार नहीं है, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में अंधकार नहीं है, है? नहीं है ना? तो ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान मोह अंधकार है। ज्ञान में मोह नहीं है, ज्ञानी को मोह नहीं होता। हो गया त्याग के नहीं? जब तक ज्ञान नहीं था तब तक उसे अपना मान रहा था, अच्छा बुरा मान रहा था, राग द्वेष हो रहे थे, दुखी हो रहा था। अपना सारा उपयोग, समय, शक्ति उन्हीं के लिए जिन्हें अपना माना, उन्हीं के लिए प्रार्थना भी करेगा तो उनके लिए। एक जगह मजदूर काम कर रहे थे, कोई समय था खुशी का, मिष्ठान मांगा, उसने मिष्ठान लिया, ऐसे बांध दिया, भैया खा ले, बांध ले, घर ले जाएंगे,
पंडित जी अपन नाती है छोटो, खुद नहीं खा पाएगा। बोलो, आपके घर में अगर दूध कम आए तो पहले बच्चे के लिए रखोगे कि पहले तुम पियोगे? अब हम रहने दो, आज बच्चा को जरूरी है, दादा को जरूरी है, वो तबीयत खराब है, बाकी जरूरी है। अरे अमर फल भी भर तरी को मिल गया तो खुद नहीं खा पाए। अमर फल ये तो इतिहास की घटना है, खुद नहीं खा पाए। हम अमर होके क्या करेंगे? जे रानी को दे, रानी नहीं खा पाई उस अमर फल को, कोतवाल को दे। कोतवाल नहीं खा पाया, वैश्या को दे। वैश्या नहीं खा पाई, राजा को दे। पुण्य उदय की लक्ष्मी फिर मिलेगी यान। बस एक ही बात समझ लेना, जो समय गया वो समय नहीं लौट के आएगा। अमर फल भी मिल गया तो खा नहीं पाया, किसे दिया? बोलो, किसे दिया? ऐसे नहीं, मुंह से बोलो तब मालूम पड़े सही है कि गलत है। क्यों भाई, किसे दिया? अरे किसको? आपको मिल जाए, आप किसको देंगे? सुनो, जिससे आपको मोह होगा उसको देंगे। एक बढ़िया चीज इनको दिख गई वहां बाजार में, ये ले आए पंडित जी, ये आपके लिए ले आए। देखो खत्म हो गई बात। कहा भैया हमने तो कही नहीं दी। अरे आपने थोड़ी कही दी, आप थोड़ी कहे तो आप थोड़ी कहोगे, वो तो हमें दिख गई तो हमने सोची ये आपके लिए बढ़िया रहे। तुमने कहानी पढ़ी छोटी सी बाल बच्चों की? वो छोटा सा बच्चा मेला में से चिमटा ले आओ, न खाओ न पियो, देखो न मोड़ा, अब गुस्सा आ रही बात, न खाओ न पियो, बेरी होगी, चिमटा ले आओ। तुम्हारे हाथ जल जाते थे रोटी बनाए। ओ इतना सुना लाए तो देखो यहाँ भी वहां भी जाकर के नहीं भूला नानी को। अपने घर के लिए सामान खरीदते समय कभी मंदिर की भी याद रहती है? क्यों? स्वयं भोजन करते समय कभी मुनिराजों की याद आती है? सत्पात्रों की याद आती है? कैसे होगा त्याग और दान? हमने तो आपसे एक ही बात कही थी, 2-3 बार कह चुके कल से ही। जितनी भी कुरीतियां हैं, जितनी भी विसंगतियां हैं, जितने भी दोष हैं, हमारा स्वाध्याय न होने से सम्यक और सर्वांगीण स्वाध्याय करो, सारे दोष अपने आप निकलेंगे। होने योग्य सहज होता है आत्मा के आश्रय से, और छूटने योग्य सहज छूटता है। आत्मा के आश्रय पूर्वक जो विकारी भाव मल के समान हैं, उनका त्याग सहज हो जाता है। और हमारी संस्कृति में, शारीरिक संस्कृति में भी पहले खाना है कि पहले शौच जाना है? बोलो, पहले त्याग फिर बताओ। अगर मल त्याग ना हो, आप भोजन भी अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। आज भूख नहीं, पेट साफ नहीं हुआ, आज इच्छा नहीं। और जिस दिन आपका पेट साफ हो गया, पेट साफ माने मल त्याग, परिणाम साफ माने मोह त्याग। साफ हो मोह त्याग, मलाई तो हैं जे आश्रम मल हैं। ज्ञान हुआ, मोह छूटा, राग द्वेष छूटे। ज्ञान की भावना भाते भाते ही तो छूटते हैं।
छूटे किसके लिए? जैसे अपना मानते उसके लिए सब छूट जाता है। आत्मा अपना मानेगा, उस आत्मा के लिए सब कुछ 6 खंड की विभूति ऐसे छूट जाएगी, कोई छूटने का अहंकार भी नहीं आएगा। लगेगा ही नहीं हम कुछ छोड़ के आए हैं, हमने कुछ छोड़ा है। अरे हमारी लड़की को कभी लगता है कि हम छोड़ के आए सब कुछ? कभी रौब गांठती है, अरे हमारा घर तो यही है, यही तो हमारा घर है, यही तो हमारा स्वामित्व है। सब छोड़ करके आई, लेकिन उसको कुछ आनंद है कि क्लेश है? सब छोड़ करके, सब छोड़ने में भी आनंद है, त्याग में आनंद है, परंतु आत्मा के लिए त्याग हो, आत्मा के आश्रय से त्याग हो, ग्रहण पूर्वक त्याग हो, इसका नाम आनंद है। वही त्याग आनंदमय हो जाएगा। और ज्ञान के बिना वही त्याग हमारे लिए माथे पर वजन हो जाएगा। पुण्य के उदय में अच्छा अच्छा सा लगेगा, और पाप के उदय में प्रतिकूलता में वही त्याग बोझा लगने लगेगा। कितने ही लोग तो छोड़ भी देते हैं, अब हम पे नहीं, हम क्या करें, हमारे बस की नहीं, त्याग छोड़ देते हैं। प्रतिज्ञा लेना छोड़ना हंसी खेल है। ये मूल कथन है, क्या ज्ञान प्रत्याख्यान है, लगता नहीं है, इसी का नाम मोह है। घर का त्याग त्याग लगता है, पैसा का त्याग त्याग लगता है, परिवार का त्याग त्याग लगता है। किसे? बहिरात्माओं को, मोही जीवों को। लेकिन मोह का त्याग, अज्ञान का त्याग, कसायों का त्याग, ये त्याग नहीं लगता। त्याग धर्म है, धर्म धर्मी के आश्रय से होता है। न्याय है कि नहीं? तो त्याग धर्म का धर्मी कौन है जी बताओ? फिर वो शुद्धात्मा के आश्रय बिना कैसे छूटेगा? कैसे छूटेगा बोलो आप? ये छोड़ो, आप कपड़ा खोलो पहनोगे, छोड़ो छोड़ो, अरे महाराज हाँ बस। लेकिन कैसे छूटेंगे? अंतर का राग छूटे तब, वह निर्गन दशा आनंद रूप भाषे तो तब। जिसे अंदर से छूटेगा तो बाहर रोकने वाले रोक नहीं पाएंगे, और अंदर से छूटेगा नहीं तो बाहर से छुड़ाने की दम लगा करके भी छुड़ाया नहीं जा पाए। जिसे त्याग धर्म कहते हैं, उत्तम त्याग कहते हैं, वह तो स्वभाव के आश्रय से होता है। त्याग तरण तारण सही, कैसी सुंदर लाइन है। त्याग तरण तारण सही, भवसागर में नाव। तरण तारण, तरण तारण किसको कहते हैं? स्वयं तिरे और दूसरे के तिरने में निमित्त हो। जो उसका अवलंबन ले वह भी तिर जाए। पत्थर की नौका न स्वयं तिरती है, न अपने आश्रय लेने वाले को तिरा पाती है। वह काठ की नौका ऊपर तैरती है। पानी के ऊपर तैरती हुई काष्ठ की, एक शब्द और जोड़ना है, बोलो, अच्छिद्र नौका। अच्छिद्र जिसमें छेद नहीं हो रहे हैं, सच्छिद्र नौका तो डूबेगी। अच्छिद्र नौका पानी पर तैर रही है ना, उसका अवलंबन ले, उसे देखे, वाह क्या बढ़िया नाव तैर रही है, तो तुम नहीं तैर पाओगे। उसका भली प्रकार से अवलंबन ले तो, और भली प्रकार से अवलंबन न ले तो नाव भी नहीं तैरा पाएगी तुम्हें। कोई नाव में बैठ गया, पहले आपको एक सच्ची घटना ही सुनाई थी, हमारी देखी हुई नहीं सुनी हुई। बरसात में नदी चढ़ जाती थी, नाव पड़ जाती, नाव पड़ी, एक महिला बैठी, उसकी गोद में छोटा सा बच्चा, एकदम छोटा नहीं, एक 4 वर्ष 5 वर्ष का बच्चा,
तो बगल में बैठा, उसने नाव में से पांव लटका लिया पानी में, ऐसे चलने लगा। एक मगर आया, झट से उसने पांव पकड़ा और वो बच्चे को खींचा। जो बच्चा खींचने लगा तो मां को एकदम आई, ठीक है, तो मां ने बच्चे को खींचा और मगर ने पांव को खींचा। अब बच्चे को दो खींच रहे ना, मां खींच रही है और बच्चा खींच, नाव डगमगाई। नाविक ने झट से देखा, बच्चे को छोड़ दे, नाव डूबती है। अब मां कैसे छोड़े, मां कैसे छोड़े? 4 आदमियों ने पकड़ा, बच्चे को छोड़ा, मगर लेके चला गया। नाव ही पर्याप्त नहीं, नाव में बैठना भी आना चाहिए। अवलंबन लेना आना चाहिए, सीधे सीधे मांगोगे तो नहीं मिलेगा मोक्ष। ध्यान धर्म की नाव बैठी, त्याग धर्म को नाव कहा है। समयसार जी में टीका करते हुए आत्मा को कैसा कहा? विश्व के ऊपर तिरता हुआ द्रव्य, विश्व के ऊपर तिरता है, विश्व के ऊपर तिरता है ये आत्मा, इसीलिए तो इसका आश्रय लेकर के संसार सागर से तिरा जाता है। ये आत्मा विश्व के ऊपर तिरता है, माने न्यारा रहता है, एक में एक नहीं होता। इसलिए इस विश्व से भिन्न आत्मा को अनुभवने वाले ज्ञानी सहज ही संसार सागर से फिर जाते हैं। त्याग धर्म नाव के समान, नाव के समान। त्याग बिना तिरवो नहीं, त्याग बिना तिरवो। जिनागम का अभ्यास करके, गुरु वचनों को सुन करके, आगम के अभ्यास से, गुरुओं के उपदेश से, युक्ति के अवलंबन से, नए प्रमाण हुआ पोसे, आप भली प्रकार देहादिक से भिन्न आत्मा का निश्चय करो। शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करो। पश्चात अपने उपयोग को अंतर्मुखी होकर आत्मा अनुभव करो, तब त्याग धर्म प्रकट होगा। त्याग धर्म तो उसे फिरता जाता है। तुम भी होती है तत्वासूत में ले पाला अम्बर, समझ गए होगे? लेप वाला अंबर, वो लेप लग, तुम भी होती, तुम भी, वो तुम भी तैरती है पानी पर, लेकिन उस पर मट्टी का लेप लग गया ना तो डूबती है। और लेप ज्यों ज्यों घुलता जाता है, छूटता जाता है, वो तुम भी ऊपर आती। जब लेप बिल्कुल हट जाता है, ऐसे ही जीव तो तिरता हुआ तत्व है, कर्म लेप लगा है। कर्णानुयोग पद्धति में कर्म लेप है, और यहां ये मोह राग देश के लेप लगा हुआ है। इस लेप के कारण संसार में डूब रहा है। ज्यों ज्यों ये अंजन लेप कालिमा दी जाती है, ऊपर आता है। हालांकि वहां तो त्वासूत में तो ऊर्ध्वगमन के लिए वो दृष्टांत है, वो ऊपर आती है। ऐसे सिद्ध अनंत होने के बाद जब सिद्ध होते तो ऊपर कैसे चले जाते हैं कि कर्म लेप से रहित होने के कारण एक समय में ऊपर जाते हैं। लेपाला वैसे भी आप जानते हो, बोलो, तराजू के पड़ले बराबर ऊपर कौन जाता है? जो हल्का होता जाता है ऊपर, भारी होता है तो परिग्रह के भार से भारी होगे तो नीचे जाओगे, और परिग्रह का त्याग करोगे तो ऊपर जाओगे। अब दाएं परोपकार के लिए त्याग करोगे, जिसको दान कहते हैं, तो स्वर्ग आदि में चले जाओगे। और तत्वज्ञान पूर्वक परिग्रह आत्मार्थ के लिए छोड़ोगे, विरागी होकर समस्त परिग्रह त्याग करोगे और स्वरूप में रम जाओगे। निज आत्म को निज का परिग्रह जानता, अपना वैभव मिल गया, पराये वैभव छोड़ देता है।
कौन उस पर वैभव के पीछे पड़े रहेगा? अपना वैभव मिल गया तो जब अपने वैभव में, अपने स्वरूप में, अपने आनंद में संतुष्ट होता है, पराया वैभव छूट जाता है तो मोक्ष होता है। स्वर्ग और मोक्ष दोनों ऊपर हैं। स्वर्ग और मोक्ष दोनों ऊर्ध्व। यो धरत उत्तमे सुखे का अर्थ निश्रेयस और अभ्युदय रूप से मोक्ष और स्वर्ग दोनों की। हाँ, अंतर ये है, वो स्वर्ग में ऊपर गया तो तांते चाहे फिर लौट के यहीं आना है, लेकिन एक बार मुक्त हुआ स्वभाव के आश्रय से छूटा तो बाह्य तपस्या के बल से कसायों की मंदता होने पर स्वर्ग बहुत जीत जाते। जिन्हें तत्व की कुछ खबर नहीं है वे भी चले जाते, लेकिन तत्व ज्ञान पूर्वक ध्यान के फल से जो स्वर्ग जाते हैं वे तो फिर अल्पकाल में मोक्ष हुए बिना नहीं रहेंगे। तत्व ज्ञान पूर्वक धर्म ध्यान के फल से जो मोक्ष जाते हैं, वो स्वर्ग जाते हैं, वे वहां से आकर मनुष्य पर्याय में आएंगे और अपनी साधना पूरी करके मोक्ष चले जाएंगे। इसलिए बाह्य तपस्या की प्रधानता नहीं करके ज्ञान ध्यान तपोरक्त का समझ में आया? त्याग तरण तारण सही। और जगत के जीवों को असद्भुत व्यवहार न ऐसे भी कहें, कौन त्याग तारेगा? त्यागी पुरुष। त्यागी चाहिए, त्यागी चाहिए। अरे देश को भी स्वतंत्रता कराने के लिए तो नेताओं ने कितना त्याग किया, कितने जेल के कष्ट सहे। जैसे कोई साधक आत्म स्वतंत्रता के लिए उपसर्ग परिचय सहता है, सब घर छोड़ता है, खाता त्याग बिना नहीं बनेगी बात। थोड़ा सा त्याग करके आए तो यहां बैठे, और त्याग करके आओ तो यहां बैठ पाओगे। त्याग बिना नहीं। लोभ में पड़े रहते तो यहां नहीं बैठे होते, मोह में पड़े होते तो कहीं कहां बैठे होते। अब क्या करें, हमें तो जाना है, तब आप आए हो। ये तो ऐसे ही काम है, 10 दफे सोचो तो एक दफे निकल पाए। क्यों? वो अटकाने वाला वो मोर, वे कसाएं, और वे मोर कसाए भीतर में बैठे है तो निमित्त बाहर के। समझ में आया ना? त्याग और त्यागी, त्यागी बनो। दानी से त्यागी बड़ा होता है। दानी बनने में ठीक है, यद्यपि ध्यान रखना, परमार्थ से देखा जाए तो दान के स्वरूप में भी आपको कुछ खबर नहीं है। लोग ये समझते दान केवल दूसरों को ही दिया जाता है, जबकि सैद्धांतिक रूप से ऐसा है ही नहीं, है ही नहीं। एक संप्रदान शक्ति होती है। संप्रदान शक्ति किसको कहते हैं? जिसको कार्य प्रदान किया जाए। तो ये जीव अपना कार्य, अपना परिणाम किसको देगा? अरे आप साधना करते हैं, आप स्वाध्याय करते हैं, इसका फल कौन को दे देंगे? आप किसको दे पाएंगे? उस आनंद को तू स्वयं भोगेगा। अमृतचंद स्वामी ने कहा, उस आनंद को तू स्वयं भोगेगा। परमार्थ से देखा जाए, यह जीव ज्ञानी, धर्मात्मा, मुनीश्वर अंतर्मुख होकर के अपने को ही अपने ज्ञान आनंद का दान देते रहते हैं। जब वे अपने को अपना दान देते हैं तो उन्हें देखकर, उनके वचन सुनकर, उनकी मुद्रा निहार कर, उनकी चर्या देखकर
बहुत जीव धर्म मार्ग में लग जाते हैं तो मोक्ष मार्ग दिया ये उपचार से कहा जाता है। ये परमार्थ कथन है, दूसरे को कौन दी वह, देने लेने की कोई व्यवस्था नहीं है। और व्यवहार से देखा जाए तो व्यवहार में भी जिसका पुण्य का उदय है नहीं है, नहीं दे सकती। आप क्या कहोगे और किन बच्चों के भरोसे आप हो? ऋषभ देव के पुत्र कैसे, चक्रवर्ती और कामदेव जैसे पुत्र, मोक्षगामी पुत्र, धर्मात्मा ज्ञानी कैसे पुत्र, और इंद्र आदि जो कल्याणक मनाने के लिए आए थे, नच रहे थे जब भगवान का जन्म हुआ, नच रहे थे इंद्र, तांडव नृत्य रचायो इंद्र। 1000 नेत्रों से देखा था, कितना बहुमान होगा, कितनी भक्ति होगी उस इंद्र को, बोलो। और सबरे के सबरे जब तक अंतराय का उदय रहे आहार नहीं दे पाए। तुम 2 रोटी नहीं खवा सकते, हमें नहीं खवा सकते। खिलाने के लिए भी बहुत भाग्य चाहिए और बहुत विवेक चाहिए और खाने वाले का भी पुण्य। दानांतराय का क्षयोक्षम, लाभांतराय का क्षयोक्षम, ये सब बीच में लगे हैं कि नहीं, बोलो भाई। नहीं लग सकते। आपके पास इतना धन है, क्या फर्क पड़ता है आपको? एक नहीं बनवा सकते, एक स्वाध्याय भवन बनवा लो ये बढ़िया से। देखो पंडित, ठीक है आप कह रहे हो, स्वीकार, बताओ, बनाओ भाई, हमारी ओर से बनाओ। कभी कह पाओगे, कभी नहीं भी कह पाओ। सुनो, ये समय उस द्रव्य के लगने की योग्यता होगी, ये समय उसके बनने की योग्यता होगी, ये समय उस समय आपका उस प्रकार का परिणाम भी होगा। हमने कई दृष्टांत दिए होंगे इस तरह के। आप बैठे थे, आप अपने द्वार पर, एक व्यक्ति आया, सेठ जी, आप अच्छे मन में थे, क्या 3 दिन का भूखा हूं, रुक जा, भीतर आवाज, भाई कुछ ले आओ, इसको दे दो खाने के लिए। दूसरा और देख रहा था तो वो भी आ गया, अनिल जी ठीक है, सेठ जी हम दे रहे, अच्छा भाई इसको भी दे दो। तीसरा देख रहा था तो वो भी आ गया। अब आपको चिड़चिड़ा का सब यहीं आ रहे सवेरे से, सदावर्त खोलो यहाँ। क्यों भैया, 2 को भोजन दिया, तीसरे को फटकार दी। आप देने वाले होते कौन हो? जिसका पुण्य उदय था उसको भोजन मिला और जिसका पाप उदय था फटकार मिली। अभी आपका उदय है पंडित जी, 10 मिनट और आओ भैया। और हैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, हम सवेरे थक गए। उपदेश नहीं मिलेगा, फटकार मिलेगी। जो कुछ भी जीव को मिलता है बाहर में अपने उदय के अनुसार, सामग्री सुख दुख की जो कुछ भी है, सुख दुख की का सामग्री है, व्यवहार के कथन है, जो भी सामग्री है उसके मिलने में प्रबल कारण कर्म का उदय। ऐसे देखत रहे बड़े बड़े राजा महाराजा श्रावक, और आहार न दे पाए, विधि नहीं मिल पाई। और कहां चंदना के यहां विधि मिली, कैसे मिली, कैसे मिली? कोई सोच करके मिलाता तो मिलाता नहीं, मिला नहीं पाता। निमित्त मिलाए नहीं जाते, मिलते हैं, मिलाए भी जाती है। महाराज आप अच्छे हो, आप तो सवेर खुश कर दे दो। अरे खुश करने की बात नहीं है, जो कथन है आप अपने गांव में विद्वानों का सत्समागम मिलाओ, प्रयत्न पूर्वक मिलाओ, मतलब उस प्रकार की भावना भी बनाओ,
उस प्रकार की व्यवस्था भी बनाओ, उस प्रकार के श्रावक भूमिका में अपने 10 लोग तैयार हो, चिंता मत करो। शुद्ध भोजन की व्यवस्था है। अब वो नहीं हो पाएगी तो कुछ नहीं होगा, तो क्या करेंगे? देखो साहब वो जगह है, वो देख ले, अब क्या देख लें? तो मिलाए भी जाते हैं, लेकिन मिलाने पर भी नहीं मिलेंगे। ध्यान रखना, कर्तव्य मत कर बैठना। स्टोपदेश में एक दुआ है, बगुले को तोते की तरह नहीं पढ़ाया जाता। बगुले को तोते की तरह नहीं पढ़ाया जा सकता। जिसमें जो शक्ति नहीं है वह दूसरे के द्वारा नहीं दी जा सकती। पात्र न हो स्वयं तो कोई भी उसे कुछ भी नहीं दे पाएगा। अपनी ही पात्रता के बिना भव में समूह शरण में जाकर के भी हम आज यहां बैठे हैं, अपनी ही अपात्रता है, किसी और बात की कमी थी तो विचारना, बाहर में भी देने लेने वाले होते कौन है? देना चाहे तो दे नहीं सकता है। वृद्ध सेवक राजा का, महाराज अब हाथ पांव चलते नहीं है, दिखत है नहीं, कछु चूक हो जाए बुढ़ापे में, अब तो छुट्टी दे। राजा ने भी देखा बात तो सही है, भाई दूसरा देख ले, तो बोले भाई महाराज जा रख ले आप, हमें छुट्टी दे। ठीक है। अब राजा ने सोचा जिंदगी भर सेवा करी, अब ये राजा की आजीविका ये करे वो का? किसान आदमी सोची अब का खेती करे, बुढ़ापे में का करे? चंदन का बन दे दिया, चंदन का बन दे दिया कि जा। अभिप्राय क्या था? बेच बेच के लकड़ी खाएगा, जिंदगी भर हो जाएगी। चंदन गया तो उसने देखा, देखो जी राजा को अच्छो खेत नहीं दो जो हम बोए के काम चलाते, इतने पेड़ ठाड़े जिन्हें का करें, कोई बात नहीं है, हम राजा को दिखा देंगे। मेहनत कैसे कहते हैं? उसने साहब आग लगाई, जला दिया, ठूंठ निकाले सब और जोत दिया, खेत में फसल आ गई। पहुंचो महाराज ने देखिया वो जमीन आपने दी थी, कैसे बढ़िया खेत होगा। मारे भैया का कर बढ़िया हो के मिट गो, कौन देवे? देने वाले का अभिप्राय क्या? कोई श्रावक दान इसलिए देने के लिए खड़ा होता हो कि अंतरा हो जा तो माल को माल बच जा, नाव को नाव हो जा। कोई सोचेगा, कोई पापी भी नहीं सोचेगा। श्रावक तो इसलिए खड़ा हुआ भैया निर्विघ्न अंतराय से दान हो जाए, और अंतराय कर्म के उदय कहीं नहीं होता तो नहीं होता। ज्ञान दान ये भी दान है। हम कितनी बार कहते हम कुछ नहीं कर पाएंगे, एक शब्द नहीं बोल सकते, सच कह रहे, नहीं बोल पाएंगे, ताकत नहीं। जो निकल जाए, जब निकल जाए, जैसे निकल जाए। ये बातें क्यों आ जाती हैं? आते हैं आपके जीवन में जरूरी हैं, सो आ जाती हैं, हम क्या करें, हम इनके लिए नहीं बैठे हैं। बीच में ये अध्यात्म भी आ जाता है, क्यों? नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार की पात्रता है, नाना प्रकार के उनके होनहार हैं, तो नाना प्रकार का उपदेश भी हो जाता है। करता नहीं है। त्याग करो, काय का त्याग करो? कर्तृत्व का त्याग करो, कर्तृत्व के अहंकार का त्याग करो। ममत्व का त्याग करो। यहां तो खाली ममत्व के प्रधानता से कथन किए हैं चैनान युग में, समझ में आया ना? मोह का त्याग शब्द पकड़ लिया। अरे भाई, दो द्रव्यों को एक मानने का त्याग करो, पर को अपना मानने का त्याग करो, कर्तृत्व के अहंकार का त्याग करो, भोगों में सुख बुद्धि का त्याग करो, परिग्रह से अपनी प्रतिष्ठा प्रभुता बड़प्पन मानने का त्याग करो,
आलस्य का त्याग करो, निद्रा का त्याग करो, कसायों का त्याग करो। आत्मा न मिले, आत्मा तो आत्मा है, कहाँ गई? गई कहाँ है? गई कहाँ है? उपयोग से ही आत्मा का ग्रहण होता है, और उपयोग तूने ऐसा कर दिया। एक बढ़िया दर्पण लाए, देखो आप, अब उसने दर्पण ऐसा कर दिया। अब देख लो, या मैं क्या देख रहा हूं जी, क्या है? अब दर्पण ऐसा कर लिया ना, ऐसा करना, उपयोग को अंतर्मुखी कर। इसलिए सम्यक दर्शन होने पर त्याग का प्रारंभ होता है, त्याग धर्म का, समझ में आया? और स्वरूप में लीनता होने पर त्याग धर्म पूर्ण होता है। उस त्याग धर्म का फल परमार्थ का फल मोक्ष है। बीच की भूमिका में, राग की मंदता में स्वयं त्याग हुआ है, और जिसके लिए त्याग हुआ है, त्याग होने पर जो आनंद आया, तो उस त्याग धर्म की प्रेरणा भी होती है। ज्ञानदान होता है, और जो ज्ञान आराधना में लगे हैं उन्हें तो चिंता नहीं। बच्चे कभी पढ़ते हैं तो वे धुन में पढ़ते हैं, उनकी चिंता मां को रखने पड़ती। बा दूध दियो, अच्छी तरह भोजन करा दियो, वो पढ़ तो है भैया, पढ़ाई करने वाला। श्रावकों को ऐसा विचार आता है, हम आरंभ परिग्रह में उलझे हैं, हम तो ये पाप कार्य में लगे हैं। ये मुनीश्वर देह से भिन्न आत्मा की आराधना में लगे, इन्हें तो अपने देह की चिंता है नहीं कछु, और ये देह मोक्ष मार्ग की निमित्त है। ये तो न कहें, न बोले, न सोचे। मुंडाई तो सोचते भी नहीं है उसके बारे में। इनकी आराधना निर्विघ्न चलती रहे। इनकी आराधना के बीच में जो राग की भूमिका के विकल्प हैं, योग्य आहार, रोग के काल में औषधि, अभय, उपसर्ग आदि दूर करने का समय, अथवा वसत का आदि हैं। अगर इनका क्षयोपशम नहीं है, पढ़ना है, कोई नई दीक्षा ली है, कोई वृद्ध है, तो इनके लिए ज्ञान, ये सब श्रावकों को भूमिका में राग आता है तो वे ऐसे दान के देते हैं। मुंडाज श्रावकों को उपदेश देते हैं इस प्रकार के दान के, परिग्रहपन को छुड़ाने के लिए। और मुंडाज स्वयं दान देते हैं, ज्ञान दान देते हैं। और सारे के सारे ज्ञानी निरंतर अपनी आत्मा को ज्ञान दान देते हैं। श्रावकों के लिए श्रावकाचार्य में कहा, अपनी संतान को ज्ञान दान दे, और जो पात्र हो सबको ज्ञान दान दे। जैसे चौराहे चौराहे पर उजाला का इंतजाम करते हैं, अंधेरे में उजाले का इंतजाम, ऐसे मोह के अंधेरे में घर घर पाठशालाएं चला। गांव पाठशाला तो बहुत बड़ी बात है, घर घर पाठशाला, हमारा हर घर पाठ। मंदिर समूह शरण है। अगर भगवान की वाणी अगर नहीं गूंजे, माने स्वाध्याय और पाठशाला नहीं हो, तो मंदिर का उपयोग कैसा हुआ बताओ? विचार तो करो। नहीं भाई, ज्ञानदान की परंपरा निरंतर चलती रहे, और उसके लिए भी अपनी सारी पुण्यम समग्र में एक मना जो। इसलिए हमने आपको कहा था, चाहे गोलक रखो चाहे खाता खोलो, निकाल करके अलग करो। ये तुम्हारी बपौती नहीं है, निर्माल द्रव्य समझो इसको। केवल यहां आकर के चढ़ा दिया वही निर्माल्य हो गया, ऐसा नहीं। श्रावक की भूमिका में अपना कम से कम 10वां हिस्सा, चौथा, छठवां, 10वां हिस्सा धर्म कार्यों के लिए है, परोपकार के लिए है। अलग कर दो। जब समय आपको दिखाई दे, जिस समय उदारता से खर्च करो, दीन दुखियों के उपकार में, ज्ञान दान में, देने में, दिलाने में, व्यवस्थाएं बनाने में, जो चाहिए भैया लगाओ, करो। देखो टोटरमल जी ने क्या कहा,
धर्म कार्यों की आजीविका नहीं करो, शास्त्र पढ़ने की, पूजा आदि करने की आजीविका नहीं करो। और सदा सुखदास जी ने कहा इनको निराकुल कर देवे, इनको आजीविका की चिंता नहीं करा, तभी तो वे कर पाएंगे धर्म ध्यान। निराकुल कर दियो, चिंता मत करो, तुम तो करो खूब धर्म ध्यान, खूब ज्ञान दान करो, जाओ धर्म चक्र चलाओ, खूब गांव गांव प्रभावना करो इन विद्वानों को, त्यागियों को, हैं जाओ भैया, क्या करने तुम्हें, क्यों जिंदगी भोगों में खोते हो। मैं कहा था भैया जो गृहस्थी में नहीं आए, सच पूछो तो ये कीचड़ है, दलदल है, फंसने लायक नहीं है सो निकलने की बात है, फंसने की बात है मत सोचना, सोचना भी नहीं। फंसे तो निकलना मुश्किल हो जाएगा अपने ही राग के कारण। अब साहब चक्रवर्ती देखो छखंड का छोड़ के, अरे तुम पहले हो तो जाओ ज्ञानी चक्रवर्ती पहले। संसार प्रीति करने लायक नहीं है, समर्पण करने लायक नहीं है, पुण्य के उदय की कमाई पाप में लगाने लायक नहीं है, पुण्य के उदय की कमाई पाप में लगाने लायक नहीं है। लगती है, मजबूरी है, दोष है, प्रतिक्रमण करना है। अरे अपना अपनी विभूति अपने में लगाओ, निज वैभव से निज की साधना करो और पुण्य का वैभव प्रभावना में लगाओ। संकल्प लेकर के उठना, शक्ति नहीं छिपाना, घबराना नहीं, ये मत सोचना अपने। देखो समय तो बहुत हो गया, विचारना। पूज्यपाद स्वामी ने लिखा दानादि के लिए भी जो धन का संग्रह करते हैं वो स्नान करने के लिए कीचड़ लगाते। ये प्रतीक्षा मत करना बहुत हो जाए तब हम दान करें, जितना मिला है उसमें से ही आप दान पुण्य करें। अपने घरों में पर पार्टी डालो, हैं विद्वानों का आगमन, त्यागियों का आवागमन बना रहे तुम्हारे गांव में। विहार करो, विहार कराओ। इंद्र ने हाथ जोड़ करके वितरागी परमेश्वर से प्रार्थना करी, प्रभु हैं जगत कल्याण के लिए आपका मंगल विहार हो, और आगे आगे चला पूरी व्यवस्था दे करके। बिना मूल्य के कोई वस्तु चाहते हैं तो वो चोरी है, कीमत दे करके उसको खरीद। हम धर्म लाभ लेना चाहते हैं, हम अपने घर में समाज में संस्कार डालना चाहते हैं, कीमत क्या चुकाना चाहते हैं ये तो बताओ। आप देखना, आज हम ये बात कह रहे हैं, आप देखना इसका फल क्या होगा। आप अपनी कमाई में से दान अलग करने की एक प्रक्रिया, एक नियम बना करके बैठो, आप देखना क्या होता है उसको, आपके परिणामों में कैसे उछाला आता है। ये काम हम करा रहे, अब की हवाइयों से लगा देते मध्यम जो 500 रुपए देने में सोचना पड़ता है, जैसे वो 5000 दे लेगा। अब की एक विधान का है, अब कीजिए करा दे, अब कीजिए करा दे। उसको लगेगा जी तो लगाना है, हमें तो खाने तो है नहीं, अब लगाना तो है ही। और नहीं तो सोचना पड़ता है, और सोचना दीर्घ सूत्री विनश्यते। इतना इतना सोचते हैं, क्या होएगो, फिर को करेगो, कैसे होएगो। हमने उस दिन कहा था, किसे कहा था, नहीं भैया ये क्या कहें, अच्छे कार्यों में पैसा की भी एक बड़ी समस्या होती है।
इसलिए बहुत लोग मीटिंग में बैठ करके ऐसे सोचते हैं टल जाए, कर ले, हो जान दे, करने दे, को मने करो, अब वो को करे वारो है, को करे करे वारो। ये बातें इसीलिए होती हैं कि हम उस दान को अलग नहीं समझते। जब हम इतना बड़ा अपने घर बनवा सकते हैं, 4 लोग मिलकर के एक अपना है मोचू निवास, विद्वान निवास मंदिर के पास नहीं बना पाएंगे? इतने असमर्थ नहीं है हम। जब हम 4 बाल बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं तो हम एक विद्वान को नहीं रख पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हर बात में हम दूसरों का मुंह क्यों देखने लगते हैं? सब लोग सब लोग सब लोग, और ये कर, इनसे पूछ लो, उनसे कर लो, उनको कर लो। ये नेतागिरी की बातें क्यों करने लगते हम? ये क्यों नहीं बोलते कि हम इसलिए नहीं बोल पाते, हमारी ये कसाएं भीतर घुसी हैं। टल जाए तो चल जाए, टल जाए। जब आप इस तरह से दान की एक प्रक्रिया अपनाएंगे हैं, अरे अपने लिए बनाएंगे तो अपने आप हो जाए। औषधि दान कैसे होता होगा? पहले इस तरह की फैक्ट्रियां नहीं थी, औषधियों की फार्मेसी नहीं चलती थी। वैद्य होते थे, खुद बनवाते थे, और बड़े बड़े लोग जो थे ना, उनके हुआ उनके पास तो फुला कुटने हाउ कूट ले वैद्य, कूट ली और बस उनके लिए हो गई। अब जरूरत है उनको एक 20 खुराक की और उन्होंने 100 ग्राम कुटवा ली। अब ये गए वैद्य, देखो एक काम करो, उनके यहाँ चले जाओ दवाई, और वैद्य जो यही बांट लियो को वो आ जाता। शुद्ध औषधियां घर घरों में वैद्य लोग तैयार करते थे, उन्हीं से लिए त्यागियों के लिए, मुनिराजों के लिए, सावकों के लिए, सब ऐसे ही चल जाएगा। आज की इस व्यवस्थाओं में आपको लगता होगा औषधि दान कैसे? एक जने बोले कि औषधि दान अनुदिष्ट कैसे हो पाएगा साहब? कुतर्कें बहुत करना सीख गए हैं। अरे भाई, श्रावक अपने लिए बनाए तो ज्यादा बना के रखिए। वो रसादिक औषधियों की तो मर्यादा बहुत लंबी रही है, और चूर्ण भी उसी समय योग बन जाते हैं। उसी समय बनाए और उसी समय कोई आए उनको दे दिया। तात्पर्य हम तो बीमार आदमियों से कई बार कह देते हैं, दवाई खावे से ठीक नहीं हो, दवाई बांटवे से ठीक हो। औषधि दान से निरोगता मिलती है, औषधि खावे से नहीं। पूर्व काल में औषधि दान नहीं किया होगा। ये लिखे ना, आहार दान, कंठ में अमृत झर गए, भूख की पीड़ा नहीं सताती। भोग भूमि में कल्प वृक्ष ऐसे मिले, रोटी नहीं बनाने पर ये बढ़िया पनी, रोटी नहीं बनाने पड़े। अरे हम तो कहते रोटी तुम्हारी तरसेगी, तुम आत्मा की आराधना करो, आ तो जाओ। कैसो कहाँ है का वही? अरे नहीं नहीं भाई, सुनो सुनो, ऐसा नहीं है। कैसी इस बातें सोचते हो? दान के फल से ऊंची अपने आप मिलती है, ये उसका पुण्य का फल है। सच पूछो तो जरूरत नहीं रहती, जरूरत नहीं रहती। औषधि दान देने वाले रोगी नहीं होते, निरोगी शरीर मिलता है। जो भगवान के गुणानुवाद करते हैं, सत्पुरुषों की सत्कार्यों की प्रशंसा करते हैं, उन्हें प्रशंसनीय रूप मिलता है। पढ़ना देखना ग्रंथों में लिखा है, व्यवहार की भाषा है ये सब। उनकी जगह जगह प्रशंसा होती है, गुणानुवाद होते हैं। ये सब हमारे परिणामों से अपने आप मिलता है। अरे कुपथ से बीमार होते हैं, कुविचारों से बीमार होते हैं, और औषधियों से ठीक होने की कल्पना करते हैं। अरे भगवान के नाम से बड़ी औषधि कौन सी है भाई? विचारना। तो ये दान भी गृहस्थ की भूमिका में स्वयमेव हो जाते हैं। अंतर ये है, दान का अभिमान नहीं होता, दान का कोई कर्तव्य नहीं होता, और न उस दानादिक परिणाम में अटकता है। स्वयं साधना में लगा हुआ जीव मुंडाज को आहार देते ना, तो केवल मुंडाज को ही नहीं दे रहे, ये भावना बाहर है। ऐसी दशा हमारी कब हो?
ऐसी दशा हमारी कब हो, कब हमारा भोजन संयम के हेतु, देखा ना, भोजन भी संयम के हेतु, किंचित ममता नहीं दे से कार्य सभी हो मुक्ति हेतु, आवे कब अपूर्व अवसर जब बायांतर हो निर्गम। स्वाध्याय करो, हम तो आपको इशारा है केवल, स्वाध्याय करो, खूब समझो, भीगे हृदय से स्वाध्याय करो, आत्मार्थी होकर स्वाध्याय करो, एकाग्र होकर स्वाध्याय करो। हमारे आचार्य कहीं पढ़ने नहीं गए थे, ज्ञान के लिए गायक के सन्मुख हुए थे, ज्ञानी हो गए, कितने ज्ञान प्रकट हो गया, रचनाएं हो गई शास्त्रों की, आज हमें भी परंपरा मिली। तपस्या न करो। ओम नमः नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। त्याग योग सब ही संसारा, जो त्यागे सो गुरु हमारा, तजना है तो तजो कसाए, श्री गुरु को क्या तजना। ये मोक्ष मार्ग के निमित्त देवशास्त्र गुरु हमें जो प्राप्त हुए हैं, सचमुच अपनी कसायों को तजेंगे तो इनकी संगति लाभकारी हो जाएगी। तजना है मोह को तजो, अज्ञान को तजो, कसायों को तजो। त्यागने योग तो ये है। अंतिम कैसे बिंदु थे हैं? निज वैभव से निज की साधना करो, पुण्य के वैभव से जिन शासन की प्रभाव न करो। और क्या सीखने को बाकी रह गया पढ़ने को? बस इतना सीख गए, समझो मोक्ष मार्ग में लग गए। हमारी बुद्धि इसी प्रकार मार्ग में जुड़े और निरंतर हम मोक्ष मार्गी बने रहें, ऐसी भावना से दो सूचनाएं छोटी छोटी साथ में दे रहा हूं। एक तो हमारे बीच में बक्सौहा से कुछ साधारण भाई आए हैं, नहीं आ पाई किताब, चलो वो बाद में वितरण कर देंगे। उनको एक जनवाणी भेंट करने का भाव था सबके लिए, वो बाद में करवा देंगे। रात्रि में एक विशेष कार्यक्रम थोड़ा सा भैया विकास ने तैयार किया है, कराया है, जहां से भी सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत तत्वज्ञान की वृद्धि हमारे में भी हो और बच्चों में भी हो सके, तो एक कार्यक्रम प्रोजेक्टर के माध्यम से रात्रि में संचालित करने वाले हैं स्वाध्याय के पश्चात। इसलिए आप प्रमाद छोड़ करके उस कार्यक्रम में अवश्य ही सहभागी हों। और थोड़ा सा उन्होंने प्रलोभन भी रखा है, अच्छे अच्छे पुरस्कार भी ला करके रखे हैं, तो तत्व ज्ञान का लाभ भी होगा और पुरस्कार की प्राप्ति भी होगी। अभी जिनवाणी स्थिति। हे जिनवाणी भारती कोई जपू दिन में, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख से। वाणी के जानते तुझे लोकालो, सदा देत हूँ।
किसी बहन का एक पर्स रह गया है, वो यहां से प्राप्त कर लें, कार्यालय से प्राप्त कर लें।